हेलो दोस्तों, मैं चित्रांशु चतुर्वेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दालों के बारे में। कौन सी दाल? चने की दाल। जो अगर देखा जाए भारत की मुख्य दाल अगर पूछे जाए तो कौन सी है? चने की दाल। विश्व की मुख्य दाल पूछी जाए तो कौन सी है? अरहर की दाल। तो आज हम कल्टीवेशन ऑफ ग्राम यानी कि चने की खेती को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही हिसाब से बस देखना सुनना और आपको कुछ नहीं करना है। देखिए जरा, कल्टीवेशन ऑफ ग्राम यानी कि इसकी क्या कहेंगे? चने की खेती। किसकी खेती? चने की खेती। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं किसी भी खेती में अगर सबसे पहले देखते हैं तो क्या देखते हैं? बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन होता है वो सबसे पहले देखते हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि इसका वैज्ञानिक बी मतलब होता है बोटेनिकल। क्या होता है? बोटेनिकल एन फोर होता है मेन। तो यानी कि पूछा जाए कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है तो क्या हो जाएगा? सिसर एरिटिनम। क्या हो जाएगा? सिसर एरिटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका बोटेनिकल नाम? सिसर एरिटिनम हो जाएगा। फिर एक बार दूसरा आएगा इसमें क्रोमोसोम नंबर। किसकी बात आ जाएगी? क्रोमोसोम नंबर। तो हमने लिखा है क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? इसमें 14 भी पाए जाते हैं और 16 भी पाए जाते हैं। तो 14 किस में पाए जाते हैं, 16 किस में पाए जाते हैं, ये देख लो मेरे मित्रों। क्या हो जाएगा? आपको चना कितने प्रकार का होता है? जो चने की है चना, अभी से आप क्लियर करते हैं। जो चना होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो देसी चना और एक होता है बंगाल चना, एक होता है अफगानी चना। ठीक है। अगर देसी चना में अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो कितनी पाई जाती है? 14। अफगानी चना में अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 16 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। अफगानी चना में 16 गुणसूत्र और देसी चना में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इसके बाद आप एक चीज और याद रखिएगा कि अगर किसमें पूछे, राजमा में पूछ ले, किसमें पूछ ले आपसे? राजमा में पूछ ले आपसे चना कितने होते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं। और पूछ ले मसूर में पूछ ले, किसमें पूछ ले? मसूर में पूछ ले। मटर में पूछ ले, किसमें पूछ ले? मटर में पूछ ले। इन सभी में गुणसूत्रों संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इन सभी में गुणसूत्रों संख्या कितनी होती है? 14 होती है। आपकी राजमा हो गया, मसूर हो गया और मटर हो गया। मटर में इन सभी में गुणसूत्रों संख्या कितनी होती है? 14 होती है। क्रोमोसोम नंबर अगर देसी चना में पूछे जाए कितने होते हैं? 14 होते हैं। अगर उसके सादा चना में या अफगानी चना में पूछे जाए तो 16 होते हैं। इसके बाद अगर फैमिली की बात करें, किसकी बात करें? फैमिली की। फैमिली को हिंदी में कैसे क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। तो फैमिली कौन सी होती है? इसकी फेबेसी। जो नई फैमिली है ये क्या है? नई फैमिली है। क्या है? नई फैमिली। अगर नई फैमिली की बात करी जाए तो इसकी क्या हो जाएगी? फेबेसी। या इसको और कुछ भी कहते हैं। देखो इसको और क्या कहते हैं? पहले चलो इसको हटा दे सकते हैं, इसको सबको हटा दें। देखिए आप इसकी नई फैमिली क्या है? फेबेसी। या पुरानी फैमिली क्या थी? लेग्यूमिनेसी। क्या थी? लेग्यूमिनेसी। ठीक है। अब अगर बात आ जाएगी ओरिजिन की, किसकी बात आ जाएगी? ओरिजिन। तो इसका आपको ओरिजिन याद रखना है। क्या याद रखना है? नंबर 1 आपका या तो इंडिया आएगा या अफगानिस्तान आएगा या एक और आ जाता है साउथ। क्या आएगा? साउथ वेस्ट एशिया। क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है। अब सर इंडिया किसका है और अफगानिस्तान किसका है? ठीक है। अफगानिस्तान में भी काबुल आता है। क्या आता है? काबुल आता है। तो आपको हमने ये दोनों चीजें बताई थी। क्या बताई थी? कि आपका देसी चना और अफगानी चना, ये दो चना थे आपके। अगर देसी चना का साइंटिफिक नेम वो जन्म स्थान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देसी चना का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। इंडिया या साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है। लेकिन अगर अफगानी चना का जन्म स्थान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? काबुल। क्या हो जाएगा? काबुल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा काबुल। हमने देखा कि गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं 14 में, मटर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं 14, मसूर में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं 14, आपका देसी चने में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं 14। और फैमिली क्या है लेग्यूमिनेसी, पुरानी फैमिली है, नई फैमिली उसकी क्या है, अगर नई फैमिली पूछेंगे तो फेवेसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी फेवेसी हो जाएगी। इसके बाद जन्म स्थान की बात करें तो इंडिया हो जाएगा, देसी चना या बंगाल ग्राम का जन्म स्थान क्या है, बंगाल ग्राम का जन्म स्थान क्या है साउथ वेस्ट एशिया या इंडिया। फिर अगर देसी अगर काबुली चना की जब बात करेंगे तो जन्म स्थान क्या हो जाएगा काबुल। काबुल ना आता हो तो क्या हो जाएगा जन्म स्थान, उसकी बात करते हैं अफगानिस्तान। क्या आ जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान। इसके बाद आपसे मिलते हैं अगली स्लाइड पर, पढ़ते रहिएगा मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। दोबारा अगर 2 बार आप वीडियो देख लोगे तो आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कॉमन नेम। सर इनको कॉमन नेम मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी अपनी भाषा में कई नाम दे देते हैं, चना को कई नाम देते हैं। तो एक कहा गया इसका कॉमन नाम था बंगाल ग्राम। क्या था बंगाल ग्राम। सर बंगाल ग्राम कह दिया तो बंगाल ग्राम क्यों कह दिया पता नहीं है तो नहीं क्लियर, लेकिन दूसरा नाम है इसका चिकपी। क्या है चिकपी, चिकपी। देखिए ये भुना हुआ चना रखा है, आराम से एकदम मसाला लगा हुआ चना रखा है, नैया डाल के ये खाइएगा गरम चने, आपके लिए सहायक होंगे। अब कितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। देखिएगा लीव्स कंटेन एसिड, मतलब कि इसकी पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल। अगर अम्ल की बात करें तो इसकी पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेरे दोस्तों क्या बताओगे मेरे दोस्तों, इसमें अम्ल 1 नहीं अम्ल 2 पाए जाते हैं। कितने अम्ल पाए जाते हैं 2 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों 2 पाए जाते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 मैलिक अम्ल, कौन सा मैलिक अम्ल। नंबर 2 दोस्तों कौन सा हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। अब सर इसकी मात्रा और पूछी जाती है, सर वो और बता दो। तो दोस्तों इसकी पत्तियों में मैलिक अम्ल पाया जाता है वो लगभग 4% पाया जाता है। कितना पाया जाता है 4%। लेकिन सर जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना वो पाया जाता है आपका 95 से 96%। कितना पाया जाता है 95 से 96%, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या पूछा है प्रोटीन। प्रोटीन कितनी होती है, तो दोस्तों ये जान लो दालों में सबसे कम प्रोटीन होती है इसमें, ठीक। क्या होती है सबसे कम प्रोटीन होती है। लेकिन क्या है जब हमने एवरेज निकाला है तो एवरेज में पता लगा कि कितनी होती है 19 से 21.2 तक होती है प्रोटीन। कितनी होती है 19 से 21.2 तक प्रोटीन होती है। फिर इसके बाद हमने क्या कहा अगर सिंगल पूछ ले दोस्तों तो प्रोटीन आपको कितना करना है 21.2%। कितना करना है 21.2%। फिर सर ये कहोगे सर प्रोटीन होती क्या है, क्या प्रोटीन होती क्या है, तो प्रोटीन होती है दोस्तों, क्या होती है प्रोटीन आपको बता दें हम। प्रोटीन जो प्रोटीन है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन किससे होती है, तो प्रोटीन का निर्माण दोस्तों किससे होता है अमीनो अम्ल से। किससे होता है दोस्तों अमीनो एसिड से। किससे होता है अमीनो एसिड से। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड की संख्या कितनी है 20 है, 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है। एक अमीनो एसिड ही होता है, कुछ जगह पे एसेंशियल हो जाता है कुछ पे एसेंशियल नहीं होता है। तो प्रोटीन किससे बनती है अमीनो एसिड से बनती है। प्रोटीन होती कितनी है 19 से, प्रोटीन कितनी होती है अगर प्रोटीन की बात करें तो 19 से 21%। अगर कितनी होती है 19 से 21%। अगर एक सिंगल पूछा जाए तो कितना हो जाए 21.2%। हाँ ये हमने कहा सर यूज इन ब्लड, मतलब ब्लड बेस का क्या कार्य है, तो यूज इन ब्लड, ब्लड बेस का जो कार्य है वो आराम से प्यूरिफिकेशन, क्या प्यूरिफिकेशन। आप चने को रोज सुबह खाइएगा, आपका ब्लड को क्या करेगा वो प्यूरिफिकेशन, यानी कि रक्त की शुद्धिकरण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रक्त की शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो चने का करते हैं। किसका करते हैं चने का। इसका कॉमन नाम क्या है बंगाल पी भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं दोस्तों बंगाल पी भी कहते हैं और चिकपी भी कहते हैं। इनमें 2 अम्ल पाए जाते हैं मैलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल। फिर पूछा जाए प्रोटीन कितनी पाई जाती है 19 से 21%। कितने पाई जाती है 19 से 21 और कॉमन कितनी पाई जाएगी 21.2%।
ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इसका कार्य करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अंतरण कितना रखते हैं? तो अंतरण आपका दो रखते हैं, मतलब एक दीजिए, एक तो रखते हैं इंडियन का। तो हमारे पास चना कितने प्रकार का है? हमारे पास चना दो प्रकार का है। एक तो देसी चना जिसको कहते हैं देसी चना, इसको और क्या कह देते हैं? इंडियन ग्राम, ठीक है। एक है अफगानिस्तानी चना, हमारे पास अफगानी चना, या इसको क्या कहते हैं? काबुली चना। क्या कहते हैं? काबुली चना। अफगानी चना को क्या कहते हैं? काबुली चना। अगर इसके अंतरण की बात आए तो क्या रखते हैं? इसके अंतरण की बात अगर आएगी तो हम रखते हैं आपका 30 गुणे 10। क्या रखते हैं? 30 गुणे 10 रखते हैं। क्या रखते हैं? 30 इंटू 10। और ये पॉइंट को जरूर याद रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर आपको करना है। क्या करना है? सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। फिर इसके बाद काबुली चने का आ जाए तो 45 गुणे 15। क्या करना है? 45 गुणे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है? 45 गुणे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाती है सीड रेट। सीड रेट क्या होती है? मतलब बीज दर। क्या होता है दोस्तों? बीज दर होती है। अब बीज दर कितनी रखते हैं इसकी? तो बीज दर जो इसकी होती है वो 60 से 80 किलोग्राम रखते हैं। कितनी रखते हैं दोस्तों? 60 से 80 किलोग्राम। अगर इसके बाद काबुली चने की बात आ जाए तो इसकी बीज दर कितनी रखते हैं आपको बता दें हम ये भी, 80 से 100 किलोग्राम। कितनी रखते हैं? 100 किलोग्राम। कितनी रखते हैं बीज दर? 80 से 100 किलोग्राम रखते हैं। फिर इसके बाद हमें कहा टेस्ट वेट। भाई टेस्ट वेट क्या होता है? बीज परीक्षण। बीज टेस्ट वेट क्या होता है सर? तो देखो टेस्ट वेट जो होता है आपका, अगर आपने किसी भी फसल के 1000 दाने लिए, क्या लिए? 1000 दाने आप किसी के ले लो, कलेक्ट करो। 1000 दाने तो अच्छे अच्छे दाने हो, उनको 1000 दाने को कलेक्ट करो, उनका क्या कर लो? आप वजन कर लो। क्या कर लो? वजन कर लो। जो भी वेट हमारे पास आएगा, क्या आएगा? जो भी वेट हमारे पास आएगा वो क्या कहलाएगा? टेस्ट वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेस्ट वेट। अब ऐसे ही होता है सीड इंडेक्स। क्या होता है? सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स होता है सर, इंडेक्स। तो सीड इंडेक्स क्या होता है दोस्तों? 100 दाने हम उसमें ले लो। कितने दाने ले लो? 100 दाने ले लो। 100 दाने के बाद उनका क्या कर लो? वजन कर लो। क्या कर लो? वजन कर लो। वजन के बाद जो बचता है क्या है? वजन के बाद जो हमारा वजन आता है उसको क्या कहेंगे? सीड इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सीड इंडेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सीड इंडेक्स कहेंगे। समझिए सीड इंडेक्स क्या होता है? 100 दाने के वजन को सीड इंडेक्स कहते हैं। 1000 दाने के वजन को क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहते हैं। इसके बाद बीज दर कितनी होती है? 60 से 80 किलोग्राम पूछा जाए किसकी हो जाएगी? आपकी देसी चने की। 80 से 100 किलोग्राम किसकी हो जाएगी? काबुली चने की। फिर पूछा जाए, देखिए आप जो छोला खाते हैं ना, छोला बड़ा बड़ा होता है, तो छोला होता है वो यही होता है, काबुली चना। और जो भिगो के अधिकतर प्रयोग करते हैं कि भिगो के खाते हैं, समझे? जो भिगो के खाते हैं वो क्या होता है? देसी चना। इसको आप क्या कहते हैं? बंगाल ग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल ग्राम। ठीक है, बंगाल ग्राम कहते हैं। तो उसकी 45 गुणे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। आप देखिए टेस्ट वेट और आपको बता दें टेस्ट वेट कितना होता है। टेस्ट वेट आप अगर इसका देसी चने का टेस्ट वेट देखेंगे तो 250 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 250 ग्राम आएगा। 1000 दानों का आप वजन लेंगे तो कितना आएगा? 250 ग्राम। लेकिन अगर आप छोला लेने जाएंगे, क्या लेने जाएंगे? बाजार में जाएंगे, साहब हमको छोला ले दो, तो वो छोला देगा, कहोगे कि हम 450 ग्राम देंगे। कितना देंगे? 450 ग्राम देंगे। कितना देंगे? 450 ग्राम। पर नहीं होगा। आप जब जान लो अगर उसने 450 ग्राम दिए, अगर उसका छोला अच्छी क्वालिटी है तो उसमें वजन कितना होगा? कितना होगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितना होगा? 1000 दानों का उसका वजन कितना होगा? 450। इसमें 250 क्या होगा? देसी चने के 1000 दानों का वजन कितना होगा? 250 ग्राम। इसके बाद हमने अब तक प्लांट टाइप मतलब पौधे कैसा है, तो पौधा, ये जो पौधा है वो C3 है और शॉर्ट डे
प्लांट। C3 और शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं सर? मतलब सीधा समझो, जब भी वेजिटेटिव ग्रोथ किस समय, वानस्पतिक वृद्धि के समय या उसमें परागण के समय, या ये कह लो कि प्रजनन करते समय, प्रजनन करते समय या वानस्पतिक वृद्धि के समय, जब पौधे को प्रकाश, क्या है, पौधे को प्रकाश 10 या 12 घंटा से कम चाहिए, क्या चाहिए हो, 10-12 घंटा से कम चाहिए हो, तो उसको क्या कहेंगे, उस पौधे को क्या कहेंगे, शॉर्ट डे प्लांट। अगर सर 12 घंटे से अधिक चाहिए हो तो क्या कहेंगे, अगर 12 घंटा से अधिक चाहिए होगा तो उसको क्या कहेंगे सर, तो उसको कह देंगे, क्या कह देंगे आपका, लॉन्ग डे प्लांट। क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट। क्या कह देंगे आपको, लॉन्ग डे प्लांट। ये याद रखना, शॉर्ट डे प्लांट किसको कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट किसको कहते हैं, वानस्पतिक वृद्धि के समय या प्रजनन काल के समय आपका अगर 10 घंटे से अधिक तापमान चाहिए होगा या प्रकाश की आवृत्ति चाहिए होगी तो उसको शॉर्ट डे कहेंगे। अगर 12 घंटे से अधिक चाहिए होगी तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट। तो ये कैसा है आपका C3 और शॉर्ट डे पौधा है। इसके बाद सीजन ये किस पौधे का है, रबी क्रॉप है। सीजन इसकी क्या है, रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप की आपके अगर राजमा देखी है, क्या देखी है, राजमा भी रबी क्रॉप की है। फिर इसके बाद क्या देख लो आप, मटर भी देख लो, क्या देख लो, मटर, वो भी रबी की। राजमा हो गया, मटर हो गया। एक आपका मसूर, जिसको लेंटिल कहते हैं, क्या कहते हैं, मसूर, क्या आपका मसूर। अगर मसूर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगी, रबी के। दोस्तों अगर पूछे जाए कि ये किस सीजन की क्रॉप है, किस सीजन की क्रॉप है, तो ये किस सीजन की हो जाएगी, रबी क्रॉप की। और रबी क्रॉप की और कौन कौन सी फसलें होती है, एक तो हो गई राजमा हो गई आपकी, एक हो गई मटर हो गई, एक हो गई आपकी मसूर हो गई। सर एक बात और बता दो, क्या हम आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखोगे तो याद करोगे, याद रखोगे तो याद करोगे। इन सभी में अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है। काबुली चने को छोड़कर सब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 4। 14 होती है। किसमें, अगर चना की बात कर ले, अगर आपसे मसूर की बात कर ले, अगर आपसे मटर की बात कर ले, अगर आपसे क्या कर ले, राजमा की बात कर ले, इन सभी में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बता दें हम, जो आपका राजमा है, क्या है, राजमा, ये अगर पूछा जाए कौन सी दलहनी फसल नाइट्रोजन एकत्रीकरण नहीं करते हैं, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन नहीं करती है, तो कौन नहीं करता है आपका राजमा, क्या नहीं करता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। तो कौन नहीं करती है आपकी, कौन नहीं करती है, राजमा। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन नहीं करती है, राजमा। और जितनी भी दलहनी कुल की फसलें हैं या लेग्यूमिनस या फैबेसी में आती हैं, वो क्या करते हैं, आपका नाइट्रोजन को एकत्रित करती है वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्रित करती है। अब आ गई दोस्तों किसकी बात आ गई आपकी, अब आ गई है बात आपकी, इसको हटा दे थोड़ा, सॉइल की बात। सॉइल की बात करो भैया, तो सॉइल को पता है इसके कैसे, ढेले, या तो पहले ये कह दो दोमट मृदा या ढेले युक्त मृदा की आवश्यकता होती है चने की खेती के लिए। आप उसको किसमें उगा सकते हैं, ढेले युक्त मृदा में उगा सकते हैं, या किसमें उगा सकते हैं आप दोमट मृदा में भी इसकी खेती आराम से की जा सकती है। इसका सर पीएच कितना होता है, क्या अगर पीएच की बात करेंगे तो पीएच कितना होता है, 5.5 से 7 तक होता है। कितना होता है, 5.5 से 7 तक। सर पीएच की खोज किसने की थी, तो SPL सोरेनसन ने, उसने की थी, सोरेनसन ने की थी। इसके बाद अगर पूछा जाए कि SP कब खोज हुई, तो 1909 में हुई। कब हुई, 1909 में हुई। फिर अगर पूछा
पूछा जाए इस पर रीडिंग कितनी होती है दोस्तों, क्या पूछी है, रीडिंग कितनी होती है, तो दोस्तों इस पर जो रीडिंग होती है ना वो कितनी होती है, 0 से 14 होती है। क्या होती है, 0 से 14 होती है। बीच में कितना होता है, 7 होता है। तो ये जो 7 है वो क्या कर जाता है, उदासीनता को दर्शाता है। उदासीनता किसको दर्शाता है, उदासीनता को दर्शाता है। 7 से अगर अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा आपका, क्षारीय। 7 से अगर कम होगा, क्या होगा, कम, तो आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये बात समझ लो। इसके बाद अगर पूछा जाए कि निपिंग क्या है, निपिंग किससे संबंधित है, तो निपिंग भी किससे संबंधित है, चना से। किससे संबंधित है, चना से। जब चने का पौधा बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, जब चने का पौधा आपका बड़ा होता है, आप पौधा लगाना, ठीक है। ये क्या है, मृदा है, ये सब क्या है, मृदा है। अब जब चने की ये क्या जा रही है, अग्रस्त की रेखा जा रही है, ठीक है। अब चने में क्या करेंगे आप, चने में जब इस कलिका को आप क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, या ऊपरी भाग को क्या कर देंगे, आप तोड़ देंगे, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, निपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, निपिंग कहते हैं। यानी कि चने की शीर्षस्थ कलिका को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, निपिंग कहते हैं। निपिंग कितने दिनों बाद की जा सकती है, तो 20 से 25 दिनों बाद की जा सकती है। और किससे, मतलब निपिंग कितने दिनों बाद की जा सकती है, 20 से 25 दिन के बाद की जा सकती है। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर, डे आफ्टर डे आफ्टर सोइंग। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग। अगर 20 से, अगर निपिंग क्रिया कितने दिनों बाद होती है, तो 20 से 25 दिनों बाद। निपिंग संबंधित है चना से। अगर पूछा जाए सॉइल कैसी चाहिए, पीएच उसका कितना होना चाहिए, उसका 5.5 से 7 होना चाहिए। और उसके सीजन की क्रॉप है रबी की, रबी के सीजन क्रॉप और कौन कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी राजमा हो जाएगी, अगर मटर हो जाएगी और मसूर हो जाएगी। इन सभी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, 14 होती है। कैसा है, C3 प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है। कैसा है, C3 प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपसे हमने बात की थी, किसकी बात की थी आपसे हमने, आपसे हमने स्पेसिंग की बात की थी। तो अगर देखेंगे इंडियन चने में देखेंगे या देसी चना में देखेंगे तो 30 गुणे 10 रखते हैं। काबुली चना में देखेंगे तो कितना रखते हैं, 45 गुणे 15 रखते हैं। फिर इसके बाद सीड रेट की बात करेंगे तो सीड रेट अगर देखेंगे तो 60 से 80 किलोग्राम देसी चने में रखते हैं। कितनी रखते हैं, 60 से 80 किलोग्राम। अगर काबुली चने की बात करेंगे तो 80 से 100 किलोग्राम। कितने बीज दर हो जाएगी, 80 से 100 किलोग्राम। इसके बाद टेस्ट वेट का रखते हैं, तो टेस्ट वेट कितना रहता है दोस्तों, 250 ग्राम देसी चने का। काबुली चने का अगर टेस्ट वेट देखेंगे तो दोस्तों कितना रहता है, 450 ग्राम। कितना रहता है, 450 ग्राम। और टेस्ट वेट होता क्या है, 1000 दानों का वजन। कितना होता है, 1000 दानों का वजन। फिर इसके बाद सीड इंडेक्स की बात आ जाए, सीड इंडेक्स की बात आ जाए तो सीड इंडेक्स होता है 100 दानों का वजन। कितने, 100 दानों का वजन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या दोस्तों देखिए आप, इसके बाद आपने क्या देखा था, हाँ इसके बाद देखा था दोस्तों कि लीव कॉमन नेम अगर देसी कपास का देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बंगाली ग्राम। अगर देखेंगे काबुली चने का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका होगा चिप्पी। क्या कहते हैं, चिप्पी कहते हैं। फिर अगर लीव कंटेनेंस मतलब उसकी चने की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन कौन सा अम्ल पाया जाएगा, मैलिक और ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद अगर पूछा जाए प्रोटीन कम कितनी होती है, तो 19, अगर सबसे कम प्रोटीन एक तो होती है 19 से 21.2 होती है। और सिंगल पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी, 21.2%। अब ब्लड में क्या इसका कम रहता है, तो पूछा जाए ब्लड प्यूरिफिकेशन में क्या काम आता है, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन में कौन सी दाल काम आएगी, आपकी चना आएगी। क्या आएगी, चना आएगी। ठीक है बात। फिर इसके बाद देखेंगे आपको क्या बताया हमने, इसके बाद क्या इसके गुणसूत्रों के बारे में बताया कि ये किस चीज का बोटेनिकल नेम क्या है, तो सिसरेटिनम इसका क्या है, बोटेनिकल नेम। गुणसूत्र देसी चना में 14 पाए जाते हैं और अफगानी चना में कितने, काबुली चना में कितने पाए जाते हैं, 16 पाए जाते हैं। फेबेसी इसका क्या है, कुल हो जाएगा फेबेसी और लिग्यूमिनेसी। और इसका उपकुल जो रहेगा वो पेपियो लिनिएसी रहेगा। क्या रहेगा, पेपियो लिनिएसी रहेगा। इसमें जन्म स्थान क्या हो जाएगा, इंडिया या साउथ वेस्ट एशिया, इंडिया या साउथ वेस्ट
एशिया रहेगा। फिर इसके बाद पूछा जाए कि काबुली चने का जन्म स्थान अफगानिस्तान का काबुल शहर, अफगानिस्तान का काबुल शहर माना जाता है। ठीक, यहीं से आपके चने की खेती का पार्ट 1 समाप्त होता है। आगे फिर से सुनेंगे इतिहास और क्लास के साथ। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।